हमने अपने लोगों का नुकसान नहीं करना, हमने अपने लोगों को सपोर्ट करना है। मार्केट के अंदर गहमा-गहमी देखी गई है और एक्सपोर्ट विजन से ये बात कर रहे थे कि जाल के रेट जो है वो सुबह कोड हो जाते हैं गालिबन, और उसकी वजह से जो है ना सेलर्स को जो है मुश्किलात होती हैं, क्योंकि वाले कहते हैं ऑर्डर हमारे पास है नहीं। जब ऑर्डर नहीं है तो भाई आप माल खरीद क्यों रहे हो? इसका मतलब तो ये है कि आप कहीं ना कहीं आपका माल की सेटलमेंट हुई भी है, आप माल दे रहे हो। और जाल वाले खुद ही कहते हैं अगर हमें माल ना दिया तो हम रेट ऊपर कर देते हैं। अक्सर वॉइस ऑफ कराची का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसमें कराची के मामलात को हम हल करें। और बल्क होता है तो उसके रेट कम होता है, और जो सिंगल पेयर लोग लेके बैठे होते हैं उनके बर्ड का साइज डेवलपमेंट भी अच्छी होती है, क्वालिटी भी अच्छी होती है। मलिक जुबैर जैसे सब जानते हैं मुझे, मैं फाउंडर हूँ वॉइस ऑफ कराची का, और नदीम भाई जो है वो फाउंडर मेंबर में से हैं। इसी तरीके से आगा शिरोज भाई भी फाउंडर मेंबर में से, हारिस भाई भी। एक साइड को प्रमोट करें और दूसरे को ना करें तो ये नाइंसाफी होगी। हम तो मेरी राय पेश कर सकते हैं, उनका हक है, वो जो कहे हक राय देंगे। आपको पता है मीडिया आजाद है पाकिस्तान में, हर किसी को वो आया हुआ जाल का मसला आया हुआ है कि रेट सही नहीं मिलते हैं। जाल रेट के हवाले से, क्योंकि जाल रेट किस तरह से मार्केट को खराब करता है। और जुबैर भाई सुन रहे हैं मेरी बात? तो रेट बोलते हैं, सुबह में कुछ होता है, दोपहर में कुछ होता है। और सबसे बड़ा एक अहम मसला जो है ना, इसमें कुछ यूट्यूबर्स हैं जो इसमें शामिल है। चाहिए कि वो हमने जाल का रेट दिया, जो जाल वाले बाइंग कर रहे हैं, अब हम सेलर का रेट दे रहे हैं कि ये सेलर इस रेट में सेल कर रहे हैं। ब्रीड कराना, उसके बच्चे को सर्वाइव कराना, 3 महीने तक रखना, फिर आपके पास लेके आना, और फिर उसका रेट ना मिले तो बहुत सारे लोग इस हॉबी को छोड़ के जा रहे हैं। जो लोग डबल माइंडेड लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उस जाल रेट को पेश कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं दुआ पार्ट 007। मैं इरफान अहमद एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। वॉइस ऑफ कराची के फाउंडर्स मेरे साथ मौजूद हैं, जुबैर मलिक साहब और नदीम अहमद साहब, वो भी मौजूद हैं यहाँ पर। आज हम इनसे बात करेंगे जाल रेट के हवाले से, क्योंकि जाल रेट किस तरह से मार्केट को खराब करता है। और जुबैर भाई सुन रहे हैं मेरी बात? तो इंशाल्लाह इनसे भी बात करेंगे कि किस हवाले से, जैसे यूट्यूबर सुबह सुबह जो है जाल वालों के पास पहुंच जाते हैं और उनसे रेट लेकर मार्केट खराब करने की कोशिश करते हैं। वो होता ही है कि जो लोग डबल माइंडेड लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उस जाल रेट को पेश कराते हैं और वो ब्रीडर के घर जाकर उनसे डिमांड करते हैं कम रेट पर। अब एक हफ्ता जाहिर सी बात है, संडे वाले दिन जाल रेट उन्होंने अपडेट किया और मंडे वाले दिन वो लोगों के घर विजिट करते हैं और ब्रीडर जो है वो ब्लैकमेल हो जाता है। क्यों? उनको पता है अगर जाल वाले को देना है 1 हफ्ता इंतजार करना पड़ेगा, उस 1 हफ्ते बाद फिर पता लगेगा रेट क्या होगा। तो इसलिए जो ब्लैकमेलर हैं, माफिया केले, उनको वो लोगों को, ब्रीडर्स को ब्लैकमेल करते हैं। और जाहिर सी बात उन्हें पता है कि अगले हफ्ते क्या रेट होगा कुछ कंफर्म नहीं है, तो ब्रीडर ब्लैकमेल हो जाता है और वो सस्ता बर्ड दे देता है। रही बात जाल वाले कहते हैं कि ऑर्डर नहीं है, सही है। अब जाल वाले कहते हैं ऑर्डर हमारे पास है नहीं। जब ऑर्डर नहीं है तो भाई आप माल खरीद क्यों रहे हो? इसका मतलब तो ये है कि आप कहीं ना कहीं आपका माल की सेटलमेंट हुई भी है, आप माल दे रहे हो। और जाल वाले खुद ही कहते हैं अगर हमें माल ना दिया तो हम रेट ऊपर कर देते हैं। अक्सर ऐसा होता है, जो सुबह जो होता है बजरी बड़ा जो है 300 रुपए का ले रहे होते हैं, मगर दोपहर में क्या होता है 500 रुपए का ले रहे होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 200 रुपए का मार्जिन उन्होंने ऊपर बढ़ा दिया। तो आप भी समझ लें, जब ये 500 रुपए का आपसे दोपहर में खरीद रहे हैं तो ये आगे कितने का सेल कर रहे होंगे। अच्छा खासा मार्जिन ये लोग रखते हैं। तो इस हवाले से हम जुबैर मलिक साहब से और नदीम अहमद साहब से बात करेंगे। तो चलते हैं जुबैर मलिक साहब की तरफ। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम जुबैर मलिक भाई और नदीम अहमद भाई। वालेकुम अस्सलाम। इरफान भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? जुबैर भाई और मेमन साहब, आप अपना तारुफ करें, आप वॉइस ऑफ कराची में किस ओहदे पे फाइज हैं? मलिक जुबैर जैसे सब जानते हैं मुझे, मैं फाउंडर हूँ वॉइस ऑफ कराची का, और नदीम भाई जो है वो फाउंडर मेंबर में से हैं। इसी तरीके से आगा शिरोज भाई भी फाउंडर मेंबर में से, हारिस भाई भी, और शाहिद महमूद भाई भी, और मुमताज भाई भी। तो हमारी एक टीम तश्कील दी गई है इस हॉबी के लिए ना। वॉइस ऑफ कराची का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसमें कराची के मामलात को हम हल करें। एक सबसे बड़ा जो मसला हमारे पास आया हुआ ना, वो आया हुआ जाल का मसला आया हुआ है कि रेट सही नहीं मिलते हैं। रेट जब भाई आपके पास ऑर्डर नहीं है तो फिर आप माल भी खरीद रहे हो। आप असल में जो मार्केट का रेट खुलता है वो जाल वाले खोलते हैं, बदकिस्मती से ही है। जबकि ब्रीडर को चाहिए अपना रेट खुद खोले। अब जाल वाले अपना रेट खोलते हैं, सुबह में कुछ होता है, दोपहर में कुछ होता है। और सबसे बड़ा एक अहम मसला जो है ना, इसमें कुछ यूट्यूबर्स हैं जो इसमें शामिल है। उनको कैसे पता लग जाता है कि आज का जाल रेट ये है, अगले हफ्ते का जाल रेट ये है, तो वो इनके साथ मिले हुए मिली भगत के साथ एक जाल रेट दिया जाता है। क्योंकि यूट्यूबर्स को पता होता है कि कराची में कितने लोगों के पास क्या क्या माल लगा हुआ है। तो मैं इनसे, जितने भी यूट्यूबर जो बिगाड़ पैदा कर रहे हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, देखें यार, ये बिगाड़ पैदा करने से ना हमारे कराची के लोगों का नुकसान हो रहा है, इस हॉबी में लोगों का नुकसान हो रहा है। तो हमने अपने लोगों का नुकसान नहीं करना, हमने अपने लोगों को सपोर्ट करना है। मैं जाल वाले से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम अच्छे रेट में तो रेट खोलें।
आपको खुद पता है, बर्ड्स ब्रीड कराना, उसके बच्चे को सरवाइव कराना, 3 महीने तक रखना, फिर आपके पास लेके आना और फिर उसका रेट ना मिले, तो बहुत सारे लोग इस हॉबी को छोड़ के जा रहे हैं। ये अच्छा मैसेज नहीं है, ये इसमें हम सबका नुकसान है। तो मिलजुल के बैठे, इस मसले को हल करें और एक अच्छा रेट दें जाल वाले, ताकि लोगों को भी रिलीफ मिले। ऑक्सीजन मिलना चाहिए लोगों को ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है। जब तक लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, मसले मसाइल हल नहीं होंगे, तो इस तरीके से जो ना ब्रीडर आगे नहीं चलेगा। इंशाल्लाह हमारे साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद है, इनकी भी बड़ी खिदमत है कराची में, और ये भी कुछ अपने बयान देना चाहेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज माशाल्लाह मार्केट के अंदर गहमा गहमी देखी गई है, और एक्सपोर्ट विजन से बात कर रहे थे कि जाल के रेट जो है वो सुबह कोड हो जाते हैं गालिबन, और उसकी वजह से जो है ना सेलर्स को जो है मुश्किलात होती हैं, क्योंकि बाहर से आके वही रेट कोड कर रहा होता है सेलर्स को, क्योंकि एक्सपोर्ट का माल जो होता है वो डेफिनेटली एक्सपोर्ट में लॉट का माल होता है और बल्क का होता है, तो उसके रेट कम होता है। और जो सिंगल पेयर लोग लेके बैठे होते हैं, उनके बर्ड का साइज डेवलपमेंट भी अच्छी होती है, क्वालिटी भी अच्छी होती है, बाउंडिंग भी होता है, अच्छे लगे हुए पेयर भी होता है, तो उनके रेट कुछ और होने चाहिए। तो डेफिनेटली मैं भी इस चीज पर जो है ना अपनी राय पेश करूंगा कि बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि जो भी हमारे यूट्यूबर सुबह सुबह रेट कोड करते हैं, उनको जाकर फिर इनके रेट भी कोड करने चाहिए। कि वो हमने जाल का रेट दिया, जो जाल वाले बाइंग कर रहे हैं, अब हम सेलर का रेट दे रहे हैं कि ये सेलर इस रेट में सेल कर रहे हैं। अब आप लोगों ने फैसला करना है कि जाल की बाइंग वाला रेट तो उनकी बाइंग का है, वो होलसेल का रेट है, और सेलर का रेट इस वक्त ये चल रहा है, तो इसमें से आपने निगोशिएशन करके लेना है। तो मैं समझता हूँ मुतवाजी होगा। ऐसा करें कि सिर्फ एक साइड को प्रमोट करें और दूसरे को ना करें, तो ये नाइंसाफी होगी। मेरी अपनी राय है, बहरहाल बेहतर जो है सब लोगों की राय के साथ ही जो मामला हल होगा। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं, वो रेट अपडेट करें ना करें जाल? नहीं देखें, हम किसी के मुताबिक कुछ कह नहीं सकते, हम तो अपनी राय पेश कर सकते हैं। उनका हक है, वो जो कहे हक के राय देंगे। आपको पता है मीडिया आजाद है पाकिस्तान में, हर किसी को अपनी वॉइस अपनी आवाज पहुंचाने का हक है। हम अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाएंगे, लोग अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाएंगे। लोगों को फैसला करना है कि क्या होना चाहिए। आपके कमेंट में लोग बताएंगे किस किस्म की राय वो चाहते हैं। हमारे चाहने न जाने में कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो जो देख रहे हैं वो बता रहे हैं। मैं भी बिल्कुल यही बात कहूंगा जो डॉक्टर साहब ने बात की है, और इस बात से मैं मुत्तफिक हूँ। बिल्कुल एक तरफा फैसला नहीं होना चाहिए, बायर का भी होना चाहिए और जाल वाले का भी होना चाहिए। उसमें जो भी रेट मुनासिब हो सके उसमें रेट में बिल्कुल हो, मगर ऐसा ना हो कि जाल अपने रेट खुद दे देते हैं। यूट्यूबर जो वो पहले से नोट कर देते हैं कि भाई आज का जाल रेट ये है, अगले बार का जाल रेट ये है, तो ये बिल्कुल गलत है। और मैं जाल वालों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, यार कुछ रेट जो है वो मुनासिब करें, ताकि हमारे लोगों को ऑक्सीजन मिले। जब तक हमारे लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो आगे प्रमोट नहीं होंगे। तो देखिए, जाल वालों का काम चलता है वो ब्रीडर से, और ब्रीडर वालों का काम भी चलता है जाल वालों से। तो दोनों को मिल बैठ के काम करना पड़ेगा। जब तक मिल बैठ के काम नहीं करेंगे, आगे बात नहीं बढ़ेगी। बस मैं यही कहना चाहूंगा, इतना ही। ये जो मैसेज था डॉक्टर साहब का भी, नदीम भाई का भी और मेरा भी, जो लोग सुन रहे हैं, इसको थोड़ा सा रास्ता निकालें अपने लिए। यूट्यूबर जितने भी हैं, हक और सच का फैसला करें कि हम कहीं ऐसा तो नहीं ब्रीडर्स के साथ गलत कर रहे हैं कि जाल वालों को प्रमोट करके फिर। बाकी मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। एक वीडियो दिखाई गई यहाँ पे, ये देखिए, ये जावा है, वाइट जावा है, 30,000 का, जो 5,000 6,000 8,000 आ चुका है। जो रेट डब थी ये 80,000 लाख का पेड़ था, ये 25,000 30,000 का पेड़ आ चुका है। देखिए, ये रेट ऐसे डाउन होते रहेंगे, बाइंग होगी। ठीक है, अभी ये रेट है तो आगे क्या बिकेगा। देखिए, दाना महंगा है, हर चीज महंगी है। सिंपली फैसला आप लोगों ने खुद में करना है कि क्या करना है। बाकी थैंक यू, बाकी सब लोगों का मशवरा जो होना चाहिए।